एक साधक अपने गुरुदेव के चरणों में बैठा था और दोनों हाथ जोड़कर नम्र होकर प्रश्न किया, गुरुदेव, आप कहते हैं कि संसार में सुख नहीं। यदि संसार में सुख नहीं तो भासता क्यों है? जब हमारा रुका हुआ बहुत समय से काम हो जाता है तो सुख महसूस होता है। घर पे पोता पोती आते हैं, जब उसको गोद उठाते हैं तो सुख महसूस होता है। जब धन बढ़ता है तो गुरुदेव मन में सुकून महसूस होता है। क्यों होता है? गुरुदेव ने उत्तर दिया कि जब किसी को खुजली का रोग होता है ना, तो वो खुजालता है, उस समय तो उसको बड़ा आनंद आता है, बड़ी शांति मिलती है, लगता है खुजाला तो अच्छा हुआ। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि वो जहाँ खुजाला था वहाँ जख्म और बढ़ गया। ऐसे ही संसार के पदार्थ जो हैं वो खाद की रोग की तरह हैं। थोड़ी देर तो सुकून देते हैं, लेकिन बाद में वो लंबे रास्ते की तरफ ले जाते हैं। आंवला अगर आप मुंह में डालेंगे कच्चा तो कसारा लगता है, खट्टा लगता है, लेकिन पेट में जाता है तो त्रिदोष नाशक है, आरोग्य को बढ़ाता है। चीनी स्वाद में बड़ी मीठी लगती है, मुंह खाओ तो मीठा मीठा हो जाता है, लेकिन पेट में जाके वो एसिडिटी बनाती है, नुकसान करती है। ऐसे ही संसार का मार्ग, सुख का मार्ग केवल भासता है, पर अंदर जाते हैं तो कुछ नहीं है। लेकिन गुरु का मार्ग, ईश्वर का मार्ग थोड़ा कठिन लगता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो अंत समय तक सुखदायी होती है। इसीलिए कहा कि जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी और परलोक सुखी। जिसने गुरु नाम को गाया, वो यहाँ भी सुखी और वो वहाँ भी सुखी। सतगुरु का सत्संग, महापुरुषों की वाणी एक पवित्र दर्पण है। जैसे कोई दर्पण के आगे खड़ा हो जाए तो उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसको अपनी चेहरा पता चलता है। ऐसे ही सतगुरुओं की वाणी जब हम श्रवण करते हैं तो हमें अपने गुण, अवगुण, नाशवन, शाश्वत, विवेक, अविवेक की पहचान होती है। इसीलिए घर से जैसे हम रोज निकलते हैं तो एक बार दर्पण जरूर देखते हैं, ऐसे ही सतगुरुओं की वाणी हमारे अंतर्करण की और बुद्धि की पहचान करवाती है। लेकिन कभी कभी हमारा थोड़ा सा अहंकार, कभी कभी हमारी थोड़ी सी सकामता और कभी कभी हमारा थोड़ा सा स्वार्थ हमारे किए हुए भजन को बांध देता है। हम लोग माला तो करते हैं, लेकिन कई बार हमारे गुरु भाई और गुरु बहन मिल जाए, हमको पूछे कितनी माला करते हैं, तो सामने वाला कहेगा 31, तो दूसरी बहन कहेगी 31, मैं तो 51 करती हूँ। तो वो 51 इसलिए बताया गया कि मैं तुमसे माला ज़्यादा करती हूँ। पता नहीं चला, पर कहीं तो ये बात बोलने में थी। कई बार सफ़र करते हुए पूनम व्रतधारी भाई बहन आते हैं तो एक दूसरे को पूछते हैं कितनी पूनम हुई? 24, मेरी तो अब 107 हो गई। तो कहीं जाने अनजाने साधक छुपे तरीके से उसमें अटकता है। इसीलिए जब रात्रि को सोना चाहिए न, तो 2 घड़ी सिमरण करके सोना चाहिए कि करण कराहण वारो स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। प्रभु करने कराने वाले आप हैं, मैं तो केवल निमित्त बना हूँ।